jungle. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आजकल के दौर में एमडी कैट को रिपीट करना, साल ज़ाया करना, एफएससी के मार्क्स को इम्प्रूव करना, पूरा पूरा साल जो है किताबों में घुसे रहना, उसके बाद जाकर अगले साल का एमडी कैट जो है उसमें अपीयर होना, उसकी क्या हकीकत है और उसका स्कोप क्या है, और ये कि क्या आपको इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए है या नहीं जाना चाहिए। मैं एक चीज़ ना शुरू में ही क्लैरिफाई कर दूं, मेरा ये एक मानना है कि जो बच्चा एमबीबीएस या बीडीएस का ख्वाब लेके आया है ना, वो अब उसके लिए ना ऑब्सेस्ड होता है, उसके जहन में कोई और ऑप्शन नहीं होती और उसे होता है कि यार ये चीज़ जो है ना मैंने अचीव करके रहनी है, या ये बच्चे को ऑब्सेशन होता है या ये पेरेंट्स को ऑब्सेशन होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर तो आप के जिस साल आपने एमडी कैट दिया है उस साल का जो क्लोजिंग एग्रीगेट है, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि वो 94% है, अगर तो आप 94% के आसपास लायक कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यस आप रिपीट करने की तरफ चले जाएं, क्योंकि वही बात है कि आप अपना एक बंदे ने माइंडसेट बनाया होता है कि यार मैंने एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, चाहे आपको उसकी रियलिटी के बारे में ना भी पता हो, लेकिन आपने एक जब अपना गोल सेट किया हुआ है तो उसके अलावा आप जिस भी चीज़ को अचीव कर लेना या जिस भी चीज़ में चले जाएं, आपका दिल हमेशा कच्चा रहता है कि नहीं यार काश एमबीबीएस कर लेता, काश बीडीएस कर लेता, काश एक और अटेम्प्ट दे देता। देखें, मजीद अटेम्प्ट्स देने में जो है ना कबाहत तब तक नहीं है जब तक जो है ना वो एक जुनूनियत की जो है कैफियत को इख्तियार कर ले और आपको जो है ना ब्लाइंड कर दे, आपको इमोशनली, आपको फिजिकली, आपको मेंटली जो है ब्लाइंड कर दे, आपको कुछ और नज़र ना आ रहा हो और आप जो है बस एक ऐसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि जिसकी रियलिटी शायद जो है डीप डाउन वो आपको पता ही नहीं है। तो अगर तो आप क्लोजिंग एग्रीगेट के करीब करीब हैं और एमडी कैट के बाद एमबीबीएस करना आपकी ऑब्सेशन है, आपको इसके अलावा जो है कोई चीज़ जो है दिखाई नहीं देती, अगर आपके अंदर इस बात की एक्सेप्टेंस है कि हाँ यार एमबीबीएस में अब शायद उतना पैसा नहीं रहा जितना था, और जो पहले बनाया हुआ था कि यार जिसने भी फाइनेंशियली स्टेबल होना है वो एमबीबीएस कर ले, अगर अब अलबत्ता आजकल के दौर में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो है वो बढ़ गई और सारा कुछ जो है, तो एमबीबीएस में अब उस तरह की आपको जो मॉनेटरी सपोर्ट या मॉनेटरी या फाइनेंशियल जो फ्रीडम या फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो अब हासिल नहीं है। तो आपको इस बात को फिर जहन में रखना है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आपके अंदर ये जुनूनियत होनी चाहिए कि मैंने जो है खिदमत खल्क करनी है, मैंने लोगों की खिदमत करनी है, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपनी सोसाइटी में कोई चेंज लेके आऊँ, एंड दैट इज़ अगेन आप फिर एमबीबीएस वाली साइड पर जा सकते हैं। हाउएवर, बात यह है कि अगर तो आप एग्रीगेट के आसपास हैं आप रिपीट करें, लेकिन मेरी फिर आपको रिकमेंडेशन ये होगी कि जब आप पूरा साल लगा के एमडी कैट को रिपीट कर रहे हैं तो फिर कोशिश आप ये करें कि आप एफएससी को भी इम्प्रूव करें और एमडी कैट के अंदर अपीयर होकर अपना सेकंड अटेम्प्ट जो है उसको दे दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने चांसेस को इम्प्रूव कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। अगर एफएससी के किसी सब्जेक्ट में डेफिसिट था, आपने उसको पूरा किया, एमडी कैट की सेकंड अटेम्प्ट दी, तो शायद आप एमडी कैट की सेकंड अटेम्प्ट में ज़्यादा मार्क्स ले लें, तो वो चीज़ अल्टीमेटली आपके फेवर में एक्ट करेगी। होता ये है अक्सर बच्चे जो है सिर्फ एमडी कैट को रिपीट करते रह जाते हैं, एफएससी के ऊपर ध्यान नहीं देते, और फिर यूं होता है कि वो फिर भी जो है ना अगर वो परसेंटेज कुछ से रह जाएं तो उनको जो है रिग्रेट होता है। तो हमने अगर रिपीट करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर हमने उसमें ऑल इन जाना है, हमने एफएससी को भी देखना है, उसमें भी बेहतर मार्क्स करने हैं और एमडी कैट में भी बेहतर मार्क्स करने हैं। एमडी कैट का भी ये हिसाब किताब है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इवन बिफोर द कंडक्शन ऑफ एमडी कैट ये महसूस हो रहा है कि यार एमडी कैट में ना मेरे मार्क्स जितने भी आ जाएं, एफएससी के मार्क्स मेरे कम है, पहले मैं एफएससी को इंप्रूव करूंगा, साल जाया करूंगा, फिर एक ही अटेम्प्ट एमडी कैट की दूंगा, मैं उसके भी अगेंस्ट हूं। आपका एमडी कैट जो है ना वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। क्या पता आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लें, सेकंड अटेम्प्ट में कम करें, तो आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले मार्क्स जो है उनको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द सेकंड ऑप्शन। तो एक तो ये हो गया कि एमडी कैट रिपीट करना है तो आप उसी सूरत में करें कि जब आप क्लोजिंग एग्रीगेट के आसपास हैं और जब
एमबीबीएस करना आपके लिए एक जुनून है, एक ऑब्सेशन है, एक पैशन है, और आपके जहन में ये एक्सेप्टेंस है कि एमबीबीएस में ऑल्दो आप उतना पैसा विद इन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ नहीं रहा, क्योंकि यूएसएमएलई वगैरह और उसके बाद प्लैब के बाद जब आप यूएसए या यूके जाते हो तो वो फिर भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी मिलती है। तो इस बात की अगर आपको एक्सेप्टेंस है कि यहाँ पे कुछ नहीं रह गया और मैंने सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत करनी है, या अपने एरिया में कोई क्लिनिक खोल लूंगा या किसी हॉस्पिटल में काम कर लूंगा, तो फिर आप जरूर रिपीट की तरफ जाएं। हाँ, अब मेन बात आ जाती है वो बच्चे के जो एग्रीगेट से काफ़ी दूर हैं और वो फिर भी इस जिद में हैं कि जी आपने एमबीबीएस करना है और आपने बीडीएस करना है। देखें, आपकी जो लाइक चाहत है, ये जो आपके गोल हैं, जो एम्बिशंस हैं, वो अपनी जगह, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अव्वल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल चुकी होगी कि एमबीबीएस और बीडीएस वगैरह की पाकिस्तान के अंदर क्या रियलिटी है, किस तरह से जो है इमोशनली और आपको फाइनेंशियली जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। क्योंकि मेरी अपनी हाउस जॉब चल रही है, तो जब हमने सर्जरी की रोटेशन की तो 36 घंटे की ड्यूटी, हमारे वार्ड वीक्स होते थे जिसमें हमें 4 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था, हमारी 12 घंटे की ड्यूटीज जो है वो एक्सटेंड होकर 20 घंटे भी हो जाती थी क्योंकि पेशेंट फ्लो ही बहुत ज़्यादा होता था। तो बात यह है कि जब आप इस चीज़ में आएंगे ना, तो फिर आपको इसके लिए रेडी होना ज़रूरी है। एमबीबीएस बीडीएस के अराउंड आप ये भी आजकल खबरें देख रहे हैं कि जी जो पासिंग परसेंटेज है वो 50% से इंक्रीज करके 65% कर दी, मिनिमम अटेंडेंस जो है वो 75 से इंक्रीज करके 85 या 90% कर दी, जो कि अनमैच्ड है। किसी और फील्ड में ऐसे नहीं होता। हम जहां पे एफएससी में बच्चों को 33% मार्क्स देके पास करते हैं, वहां पे अब हम उन खींच के 65% पे पासिंग परसेंटेज ले गए हैं, और एक गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स दोनों के लिए सेम है। तो इस बात को जहन में रखेंगे जब आप एमबीबीएस में आते हैं ना, तो एक तो एमबीबीएस की पढ़ाई इटसेल्फ बड़ी मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि आपने एमडी कैट को क्लियर कर लिया और एमडी कैट में बहुत मार्का मार लिया है, तो माजरत अगर आपका मैं ये एक जो बबल आपने बनाया हुआ है इसको एक्सप्लोड कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर गुजरते साल के साथ जब आप किसी प्रोफेशनल डिग्री में आते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, हर गुजरते साल के साथ आपका जो पढ़ाई का लेवल है ना, डिफिकल्टी लेवल, वो बढ़ता चला जाता है और आपको उसके अंदर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा घुसना पड़ता है, ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बात यह है कि एक तो एमबीबीएस की पढ़ाई इटसेल्फ बड़ी मुश्किल है, दूसरा ये है कि उसके बाद भी जाके जॉब्स की कमी भी है, पे भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा पहले हुआ करती थी, और डॉक्टर्स बेचारे जो हैं अब उनकी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई हो गई है, लेकिन डिमांड हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की कम है, जिसकी वजह से सिफारिश का कल्चर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सीटें बिक जाती हैं, जिसकी वजह से एक एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने, कैंडिडेट्स ने अप्लाई करना होता है। खैर, ये रियलिटी बताना मेरा फ़र्ज़ है। आप लोग शायद ये कहें कि यार आप तो हमें डीमोटिवेट करने लगे, ये रियलिटी मैं नहीं बताऊंगा ना तो कल को आप लोग ही कहेंगे कि यार तुमने रियलिटी क्यों नहीं बताई थी, या अभी नहीं तो मैं क़यामत के रोज़ आप लोग ही मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि भाई ये तो हमें कहता था कि जी ये कर लो वो कर लो, इसने तो हमें कभी बताया ही नहीं था कि यार एमबीबीएस के अंदर होता क्या है, ये एमबीबीएस के बाद क्या जिंदगी होती है। एक तो चीज ये होगी। दूसरा, हाँ, जहां पे रिपीटर वाली बात है, तो एक तो ये होगा कि अगर तो आपका गैप ज्यादा है ना, तो आपको एक तो एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उस एग्रीगेट पे आने के लिए जो अगले साल का होगा, और दूसरा ये है कि आपको क्या पता एक दफ़ा आप रिपीट करें, आपका ना बने, आप फिर रिपीट करें। वो अब जो लोग अक्सर रिपीट करते हैं ना, वो इस रिपीट साइकिल में चले जाते हैं, 3-3 4-4 दफ़ा भी रिपीट करते हैं बच्चे कि भी किसी तरह एडमिशन हो जाए, या उनके पेरेंट्स की ऑब्सेशन होती है, बच्चों की होती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक दफ़ा से ज़्यादा आपको रिपीट नहीं करना चाहिए, और वो भी तब करें जब आप जो एग्रीगेट के आसपास हैं। अगर आप एग्रीगेट से दूर हैं, रिपीट मत करें, क्योंकि आप इस साइकिल में फंस जाएंगे कि जी आप रिपीट करते जाएंगे, एग्रीगेट थोड़ा थोड़ा करीब आता जाएगा, क्लोजिंग एग्रीगेट आगे आगे पुश होता जाएगा, और वो जो गैप है ना वो मेंटेन रहेगा। तो आपको होगा कि यार मैंने इसको क्लोज करना, और वो क्लोज करते करते आप अपनी जिंदगी के 2-3-4 साल जो है गवा देंगे। दूसरी बात यह कि जब आप रिपीट करते हैं ना, तो एक तो आप इस बात का भी अंदाजा लगाएं कि वो आपकी जो एज है ना, वो आपकी प्रोफेशनल जो आपकी सर्विस होगी उसमें से माइनस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको आइडिया होगा कि जो रिटायरमेंट की एज है अगर वो 60 है, अगर मैं 25 साल की उम्र में डॉक्टर बन के निकल रहा हूं तो मेरे पास सर्व करने का टाइम जो है वो ज्यादा है। अगर मैं 25 की जगह 5 साल रिपीट करता हूं और मैं 30 साल की उम्र में डॉक्टर बन रहा हूं, तो मेरे पास जो प्रोफेशनल सर्विस मैंने देनी है, जो गवर्नमेंट जॉब मेरी होगी, उसके साल हो जाएंगे कम, फिर उसके इंसेंटिव्स, उसकी जॉब सिक्योरिटी वगैरह वो सब कुछ कम हो जाएगा, और वो जो सरकारी नौकरी का जो एक वो टैग या ऑब्सेशन होता है वो आपके सामने ही है कि वो फिर आपके जो साल हैं वो आपके ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। फिर ऑब्वियसली जब आप रिपीट करते रहते हैं,
हैं, जब आपका दाखिला लेट हो रहा है, फिर आप लेट डॉक्टर बन रहे हैं, आप लेट प्रोफेशनल करियर में आ रहे हैं, तो ऑल दो बच्चों को बड़ी अजीब और मायूब सी बात लगेगी, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, वो इससे बहुत डिस्टर्ब होती है। एक, आप लोगों की पर्सनल लाइफ इन द सेंस के लोग बातें बहुत सुनाते हैं, लोग ये कहते रहेंगे अच्छा जी ऐ ते फलां दा मुंडा जेड़ा है ते फाले ते घर च ही बैठा होया है, ते इन्हां दे नाल ही हुंदा है, ऐ ते इन्हां दे ही पैसिਆਂ ते पल रहा है, यानी अगेन गलत परसेप्शन। लेकिन ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। सोसाइटी का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, आम लोगों का प्रेशर कि भाई अच्छा जी अभी तक आप डिग्री कर रहे हैं, आपकी उम्र देखो कितनी हो गई है। और दूसरा फिर ये है कि इवन जब आपने आगे शादी वगैरह करनी है तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का होना, ऑपोजिट फैमिली ये चीजें नोटिस करती है। तो आपने जब फैसला करना ना, तो देखिए सिर्फ इसको ऑब्सेशन या जुनूनियत बना के नहीं करना, पूरी जिंदगी आगे आपने सोचनी है कि मेरा पर्सनल ग्रोथ क्या है, मेरी जो मैंने अगर आगे जाके जो है मैरिज वाली साइड पे भी जाऊंगा जब, तो उसमें मेरे क्या हिसाब किताब होगा, मैं कब तक सेटल हूंगा, मैं आगे कौन सा पाथवे चूज करूंगा। तो इन चीजों का आप ख्याल नहीं करेंगे ना, तो अल्टीमेटली फिर आप सफर करेंगे। जब आपके जहन में चीजें होंगी नहीं, जब अचानक से ही सारा कुछ आपको फेस करना पड़ेगा, तो फिर उस वक्त आपको इन चीजों को समझना, इन चीजों को संभालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके अलावा एक और भी चीज आपने जहन में रखनी है कि जब आप साल रिपीट करते हैं ना, तो होता यूं है कि हमारा जो मेडिकल एजुकेशन है, जो हमारे एमबीबीएस वगैरह हो रहा है, इट इज पंपिंग अप्रोक्सीमेटली 22 to 25,000 डॉक्टर्स इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम एवरी ईयर। हर साल 25,000 बंदा जो है ना वो डॉक्टर बन रहा है। 22,000 सीटें हमारे मुल्क के अंदर हैं टोटल तमाम प्रोविंसेस की, और फिर बाकी जो फॉरेन कोटा वाले बच्चे जो है वो सारे जो है तकरीबन हमारे पास जो है 22,000 की बजाय जो है वो इंक्रीज होकर नंबर जो है फॉरेन कैंडिडेट्स की वजह से 25,000 तक चला जाता है। 25,000 डॉक्टर हर साल जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम में पंप हो रहा है, लेकिन जॉब्स हैं ही नहीं। जितनी जॉब्स हैं वो ऑलरेडी सारी टेकन अप है। जब तक वो डॉक्टर्स आगे पीछे नहीं होंगे, हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे, हमें कोई जॉब नहीं मिलेगी। प्राइवेट की तरफ अगर जॉब करने जाएंगे तो प्राइवेट वाले एक्सप्लॉइट करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे तो वो पहले आपसे लाखों करोड़ों रुपए रिश्वत लेंगे, और फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि आपको वो सीट मिलती है या नहीं मिलती। तो आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम आज भी वहीं पर ही खड़ा हुआ है जहां पे 10 साल पहले खड़ा था। हमारे मुल्क में डॉक्टर्स की कमी है, हमारे मुल्क को डॉक्टर्स चाहिए, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स की कमी नहीं है। इस चीज को समझना है आपने कि अगर लाहौर में 4 अस्पताल है मेन, या 3 मेन अस्पताल हैं, वो 3 अगर अस्पताल वहीं के वहीं हैं, उन 3 अस्पतालों में हर गुजरते साल के साथ सीटें डॉक्टरों की इंक्रीज नहीं होंगी। 3 अस्पतालों का मतलब है कि अगर आज से 10 साल पहले वहां पे 100 डॉक्टर था, तो इसका मतलब है कि आज से 10 साल के बाद भी, यानी आज के दिन भी जो है वो उसमें 100 डॉक्टर ही होगा, और उन 100 सीटों के लिए ही अप्लाई करना है। लेकिन आप ये देखें कि हर साल 25,000 नया डॉक्टर आ रहा है, हर साल 25,000 डॉक्टर जो है नया आ रहा है। फिर कुछ डॉक्टर्स वो भी हैं जो हमसे पहले बन के निकले हुए हैं लेकिन अभी तक जॉबलेस हैं, कुछ वो भी हैं जिन्होंने, अगर हम रिपीट करते रहे या हम अगर जॉबलेस रह गए 1 साल तक, आप यूं समझे ना कि अगर 1 साल तक आपको जॉब नहीं मिलती, आपके साथ 25,000 ग्रेजुएट जो है वो आए थे, डॉक्टर बने थे, आपको 1 साल जॉब नहीं मिलती, अगले साल वाले 25,000 फिर मैदान में आ गए। यानी पहले अगर आप एक बंदा जो है वो 25,000 से कंपीट कर रहा था, तो अब वो एक बंदा 50,000 लोगों से कंपीट करेगा। हर गुजरते साल के साथ हमारा सिस्टम जो है डॉक्टर्स पंप कर रहा है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमारे अस्पताल वहीं के वहीं खड़े हैं, हमारे अस्पताल एक्सपैंड नहीं हो रहे, उनमें सीटें ज्यादा नहीं आ रही, तो कंपटीशन आप बढ़ाते जा रहे हो। मैं अगर अभी 2025 में हाउस जॉब कर रहा हूं, या अगले साल मैंने अगर अप्लाई करना है जॉब के लिए, तो वो लोग जिन्होंने आज से कुछ साल पहले जो है मेरे साथ अगर एमडी कैट दिया था, लेकिन वो रिपीट करते रहे, 3 साल रिपीट किया, 4 साल रिपीट किया, तो वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। वो जब जाके इस सिस्टम में आएंगे ना, अगर वो मेरे साथ होते तो उनको कम कंपटीशन फेस करना पड़ता, जब वो खुद आएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जितने बच्चे उस टाइम तक पंप हो चुके हैं इस सिस्टम के अंदर डॉक्टर बन के, उनको उनके साथ भी कंपीट करना पड़ेगा। तो ये वो वजूहात हैं कि जो मेरा ख्याल है आपको सोचनी चाहिए बिफोर मेकिंग अ डिसीजन कि आपने रिपीट करना है कि नहीं करना, और फिर इसके बाद आपको फैसला करना चाहिए, बजाय कि यू जंप इनटू इट और आप बस जो है इसको ऑब्सेशन बना लें। प्रैक्टिकली सोचना है अपनी पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ, और अपनी जो भी आगे आपने मैरिड लाइफ जो है उसको सारा कुछ सोचना है, A to Z सोचना है। अपने पेरेंट्स का सोचना है कि आपने अपने पेरेंट्स को कब सपोर्ट करना शुरू करेंगे, और कैसे आप जो है अपनी फैमिली का सर्कल जो है चलाएंगे। जब आप इन चीज़ों को सोचेंगे ना, तो फिर आप एक हकीकी फैसले की तरफ आएंगे, और फिर आपको अंदाजा होगा कि यार रिपीट करना इज़ द राइट ऑप्शन फॉर मी, या फिर मैं जो है किसी ऑल्टरनेट फील्ड की तरफ चला जाऊँ, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो नॉन मेडिकल है, फाइनेंस की है, IT की है, लॉ है, या मेडिकल है, नर्सिंग है, AHS है, DVM
फार्मडी, डीपीटी, जो भी है, आपको ये फैसला फिर करना पड़ेगा कि जी आपने अल्टरनेट फील्ड में जाना है तो किस में जाना है और रिपीट करना भी है या नहीं करना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।